हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पर डीएम और डीएफ की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ओके। और जिन लोगों ने भी मेरी यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, उनको थैंक यू सो मच। महादेव आपकी सारी विशेष पूरी करें। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि डिवाइन मस्कुलिन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। डिवाइन मस्कुलिन मतलब प्रैक्टिकल पर्सन, ओके। अगर आप दोनों में से जो व्यक्ति प्रैक्टिकल है, जो मनी माइंडेड है, जो मटेरियल थिंग्स पर, समाज सोसाइटी पर, अपने स्टेटस पर ध्यान देता है, वो होता है डिवाइन मस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनाइन मतलब नर्चर करने वाला। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन जो होता है वो फीमेल ही होती हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, नेचर से कनेक्ट होती हैं, लाइक माँ पार्वती। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि डिवाइन मस्कुलाइन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। और आप दोनों में से कोई भी मेल फीमेल डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है। क्यों आया है द स्टार का कार्ड यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। एक काम करते हैं, आज डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं एक साथ, फिर मैं रीडिंग आपको क्लियर बताती हूँ, ओके। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि डिवाइन फेमिनाइन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या है कलेक्टिव लेवल पर। क्यों आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, और क्या एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं। द लवर्स के साथ टेबल आया है, ओके। आज शायद आपको कार्ड्स ना दिखें, इसको तो मैं दूर ही रखूंगी, पता है। प्यार के बीच में नेगेटिविटी का कोई काम नहीं। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की अगर एनर्जी में देखूँ, प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन भी हो सकता है, या आप भी हो सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। रीडिंग से आपको पता चलेगा, एनर्जी से आपको पता चलेगा, फीलिंग से कि डिवाइन मस्कुलाइन कौन है और डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हैं आपकी लाइफ में, या डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में कई ऑप्शंस हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं कि कहाँ फोकस करें और कहाँ नहीं करें, बट इनका फोकस एक ही चीज़ पर है। मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। इनकी एनर्जी ये है कि ये एक तो डिवाइन फेमिनाइन को अपने याद कर रहे हैं, इनकी लाइफ में जिस पर भी इनका फोकस है उस चीज़ की वजह से ये बहुत डिप्रेशन में, इनको बहुत रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है कि कुछ गलत किया है मैंने, या कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर इतनी एनर्जी दिख रही है कि इनकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है। ये आप भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पर इनको होप है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जो भी थर्ड पार्टी है आपके और उनके बीच में, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें गलत हुई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं, ये जो भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव तो हैं, ठीक है। नज़र भी लगी हुई है, यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिख रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, दोनों के कनेक्शन में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक है। अगर आपका हार्ट ब्रेक है, ये भी उदास दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आया है। यहाँ पर कपल इशू भी हो सकता है, कुछ लोग सेपरेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे आने वाले टाइम में आपकी न्यू बिगिनिंग दिख रही है, यानी कि डिवाइन मस्कुलिन की, सॉरी, डिवाइन मस्कुलिन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने पर्सन को लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो भी दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, ट्रू लव है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखिए तो डिवाइन फेमिनाइन प्रैक्टिकल हो चुकी है। आप अपसेट हैं तो ऑब्वियसली कि ये इमोशनल हो जाएंगे, है ना। शिव और शक्ति का जो यूनियन है, जब वो एक होते हैं तो उनका यूनियन जभी होता है जब वो दोनों अपने आप को बैलेंस करते हैं। अर्धनारीश्वर की शक्ति में वो तभी आते हैं जब एक व्यक्ति जो प्रैक्टिकल है, एक व्यक्ति जो इमोशनल है, वो दोनों अपने आप की हाफ चीज़ें बांट लेते हैं, है ना। जब आप प्रैक्टिकल से इमोशनल हो जाएंगे और ये व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाएगा जब आप दोनों का रियूनियन करीब होगा। तो यहाँ पर ये रियूनियन हो सकता है आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेकर है ऐसा। आपके मतलब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो बहुत दूर तक की सोच रहे हैं अभी इनको ऐसा लग रहा है, अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है, एक कर्मा था, एक चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ते हुए चाहते हैं कि या लाइफ में आगे बढ़े, अपने वर्क में बिजी रहना पसंद कर रहे हैं, अपने काम में फोकस्ड रहना पसंद कर रहे हैं। ये जिस ओरा में थे पहले उस ओरा में अपने आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हर्मिट मोड है, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करना, सिर्फ अपने काम से काम रखना। इनका काम ही इनके लिए प्रायोरिटी हो चुका है, लगभग मैं ये कहूँगी। लेकिन ये जहाँ कहीं भी रहें, कितने भी लोगों के बीच में रहें, आपको मिस ज़रूर करते हैं, सॉरी, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिस ज़रूर करते हैं। स्ट्रेंथ गेन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की, या डिवाइन फेमिनाइन कहूँगी। द लवर्स का कार्ड है, एक बार और क्लैरिफाई करूँगी मैं इस कार्ड को, प्लीज़ महादेव गाइड करें। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है आपका, जिसकी हम रीडिंग कर ही रहे हैं, ओके। क्यों आया है द लवर्स? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, बिल्कुल तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अगर कोई भी इन्हें खुश रखने की कोशिश करे, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो ध्यान है इनके आप पर ही है, यानी कि डिवाइन मस्कुलिन पर होता ही है। एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, मतलब ये लगभग अपने ओरा में आ ही चुके हैं, ये समझ लीजिए। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपने वर्क में भी और अपने रिश्ते में भी, यानी कि यूनियन चाहते हैं। लेकिन ये यूनियन टेम्पररी नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं ये ख़त्म होके अब अगर बढ़ें आगे तो हमेशा के लिए बढ़े, वरना ये इस चीज़ में रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम आप फिश लिया है क्यों रख रखी है, पूछते हैं। फिश जो होता है ना, एक बटरफ्लाइज का साइन होता है। अगर आपको वाइट बटरफ्लाइज दिख रही हैं, वाइट फेदर्स दिख रहे हैं, और अगर फिश दिख रही है आपको या स्वान दिख रही है, यानी कि हंस का जोड़ा अगर आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका रीयूनियन करीब है। चाहे वो आपके वॉलपेपर में हो, किसी रील्स में हो, या कहीं भी फ़ोटो में हो। तो मैं यही चाहती हूँ, यही कामना है महादेव से कि आपको आपका ट्रू लव मिले, ताकि आपको फिश दिखती रहे और आपका रियूनियन करीब हो, ओके, चीज़ें मूव करें। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि यूनिवर्स की, महादेव की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कार्ड आना चाहता भी था और नहीं भी, तो मैंने इसे वापस रख दिया। फाइव के बाद 6 आया है, इसमें पेशेंस का कार्ड आया है, अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है, सीड्स का कार्ड है, यानी क्राउन चक्रा का कार्ड आया है, और थर्ड आई चक्रा। विजन क्लियर नहीं है आप लोगों के,
मतलब आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में, आगे कैसे आगे बढ़ना है, रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखिए कार्ड वापस आ गया है ना। क्यों आया है फाउंडेशन अचीवमेंट्स? यहाँ पर कोई तो बेचैन है या कुछ बिखरा बिखरा सा सब चल रहा है, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। अब महादेव एक चीज़ और बता दें, क्या मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के साथ रीयूनियन या यूनियन इस 2024 को ख़त्म होने के पहले यानी इस साल में क्या हो जाएगा? प्लीज़ महादेव गाइड करें। पहली बात तो कि थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका मन कहीं नहीं लगता। कभी आप काफ़ी खुश रहते होंगे, कभी आपको लगता है आप अपने पर्सन से बात कर लें, कभी आपको लगता है कि नहीं जो चीज़ें हैं ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी आप जो अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको डिस्कनेक्ट होना है, डिटैच होना है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल से। आप अपने पर्सन के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी विशेष आने वाले टाइम में ज़रूर पूरी होगी। ओके, प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि 2024 में यानी इस साल को ख़त्म होने के पहले मेरे व्यूवर्स का रियूनियन या यूनियन हो जाएगा? महादेव बिल्कुल हो जाएगा। मैसेज की एनर्जी है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। क्यों आया है मैसेज का कार्ड महादेव? मैंने कहा ना आज कार्ड्स बिल्कुल ठीक से नहीं आ रहे हैं। आपको होप नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है। स्टार का कार्ड है यहाँ पर 2 बार। जिस किसी के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। और कुछ लोग अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या किसी एक चीज़ का वेट कर रहे थे कि नहीं ये काम मेरा हो जाए, तो वो ज़रूर होगा। 8 की एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, 7 1 + 8 और यहाँ पर 8। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन का उनके साथ रीयूनियन होगा। पता नहीं, बेस्ट चक्र का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपको पहले स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है। अपने रूट चक्र पर वर्क करें, सारी चीज़ें यहीं से गड़बड़ होती हैं। ठीक है, आपका और आपके पर्सन का फाइनेंस इशू हो सकता है, कुछ भी लॉस चल रहा है जिसकी वजह से आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। 9 और 1 का कार्ड आया है, 10 का कार्ड आया है। चीज़ें कंप्लीट होंगी, ठीक है, लेकिन स्लो होंगी, लेकिन कब तक होंगी ये नहीं पता। 9 की एनर्जियाँ काफ़ी आई है। क्यों आया है द चैरियट यूनिवर्स? फर्टिलिटी भी आ गया साथ में। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन को, आपको आपके पर्सन को हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। सक्सेस आएगी आने वाले टाइम में, लेकिन थोड़ा सा स्लो होंगी और फास्ट भी हो सकती हैं। आपका पर्सन आपकी तरफ भागते हुए ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो जब जब आप इस चक्र पर काम करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, सोचेंगे, रेडी रहेंगे ना, तब ये चीज़ें होंगी। अपने आप को रेडी करना पड़ता है चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है। ओके, प्लीज़ महादेव गाइड करें, डिवाइन की शिव शक्ति की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए।
आज कार्ड्स मेरे हाथों में नहीं संभल रहे हैं। अगर बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है शोर की तो सॉरी। आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, कहीं जो बाहर जाना चाहते थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है कि आपको कहीं से ऑफ़र आ जाए अपने वर्क का या जहाँ से भी, या आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, ठीक है? अपने चक्रास पर वर्क करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें काम करने लगेगी, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। ओके, कितने सुंदर फूल हैं, पत्थरों में भी खिले हुए हैं ना। तो आप अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आपको मदर्स लव की ज़रूरत है, कंफर्ट की ज़रूरत है, एक प्यार की ज़रूरत है। ओके, आप एक डिवाइन सोल हैं, तो आपको अपने सोल पर्पस पर, डिवाइन पर्पस पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए रीयूनियन यूनियन में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अपने चक्रास पर काम करें, मेडिटेशन करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, और उसके बाद आपका डिवाइन टाइम पर एक यूनियन होगा। सोरो के एनर्जी से बाहर आएँ, अकेले रहना बंद करें, दुखी रहना बंद करें, चीज़ों को कोसना बंद करें, अपने आप को कोसना बंद करें, पास्ट की चीज़ों से बाहर आएँ, डिस्कनेक्ट हो नेगेटिव लोग से, नेगेटिव जगह से, जो चीज़ें आपको ना पसंद है, ठीक है? मोबाइल भी एक नेगेटिविटी रहती है उसमें, जो भी चीज़ें दिन भर हम मोबाइल चलाते हैं ना, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ें का काम करती है। तो जितना हो सके अच्छी चीज़ों को टाइम दें, अच्छे लोगों को समय दें, अच्छी बातों को समय दें, ठीक है? अपने आप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। रीडिंग को क्लेम करिएगा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।